बस ऐसे ही सब शुरू हुआ। लेकिन इसको ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब? कितनी नफरत करती हो तुम कबीर खान से? किस किस्म का सवाल? उसने मेरे बाप को मारा है, शदीद नफरत है मुझे उससे। मेरा बस चले तो मैं उसको उसी तरह गोली मारूं जिस तरह उसने मेरे बाप को मारी थी। कबीर खान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है अपनी इज्जत, अपना नाम, अपना काम गरूर है उसके। मुबीन खान और कबीर खान को जान जाने पर शायद इतना दुख ना हो, हाँ, लेकिन अगर इज्जत पर आंच आई तो वो जीते जी मर जाएंगे। और तुम उन्हें जीते जी मार सकती हो। मैं? कैसे? अगर मैं जो कहूं तुम वो करो तो ऐसे ही होगा। कबीर खान की ख्वाहिश है कि रिया को अपनी दुल्हन बनाए, तो बना दो दुल्हन रिया को उसकी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ हम कबीर और रिया को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और तुम कह रहे हो उन दोनों की शादी करा दो। पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम चाहती हो कि कबीर खान को शदीद तकलीफ पहुंचे, बहुत दुख पहुंचे, वो मौत मांगे और उसको मौत ना मिले, तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करो। देखना तुम्हें वो तस्कीन मिलेगी, तुम्हारे दिल को वो खुशी मिलेगी जो एक बदला लेने पर मिलती है। हेलो जी, डॉक्टर साहब मैं कह रही थी कि आज नहीं आ पाऊंगी। मुबीना मुझे किसी और डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। अगर उस डॉक्टर ने तुम्हारे शौहर को सब बता दिया कि तुम अब मां नहीं बन सकती तो? यही तो परेशानी है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। देखो वफा, तुमने मुझे बताया था कि अगर ये बात तुम्हारी सास को पता लग गई तो वो तुम्हें तलाक दिलवा देंगी, और तुम्हारा इस दुनिया में कोई और ठिकाना नहीं है, ना तुम्हारे माँ बाप है। यही सोचकर मैंने तुम्हारा साथ दिया था कि तुम्हारा घर बसा रहे। अब क्या करोगी तुम? देखो मेरी बात मानो, तुम अपने शौहर को एतमाद में लेकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। सच बता देना चाहिए। इन लोगों को 3 बोल बोल के फारिग करेंगे मुझे इस घर से। आप नहीं जानती इन्हें। सच की वजह से तो आज तक मैं इस घर में घुट घुट के जी रही हूँ। यही सच मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगा डॉक्टर। और बात अब सिर्फ मेरी नहीं है ना, अब मेरी बहन की भी है, उसके सर से भी छत छिन जाएगी। आप एक आखिरी बार मेरी मदद कर सकती हैं? चलो ठीक है, ये आखिरी बार तुम्हारे कहने पे मैं ये भी कर देती हूँ। मैं आपको कॉल करती हूँ। जी मैं करती हूँ। जी जी बेहतर, खुदा हाफिज। क्या हुआ? उन्हें कबीर और रिया की मंगनी का पता चल चुका है, और ये भी कि वो रिया को भगाने के लिए हमारे घर आया। तो क्या, शादी से इनकार कर दिया उन्होंने। ऐसे कैसे शादी से इनकार कर सकते हैं वो? कल रुखसती है, निकाह है। इधर लाओ मैं बात करता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है, मैंने बात की है ना, नहीं मानेंगे। सोचने की बात तो ये है कि रिया को घर में बंद करके उस पे ताले लगा के हमें क्या फायदा हुआ।
कबीर कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगा। उसके यहाँ आने पर पाबंदी लगाएंगे तो मेहमानों के सामने रिया से मोहब्बत का, उसका मंगेतर होने का दावा करेगा। बाहर घर पे नजरें भी तो गाड़े बैठा है। और उनको किसने बताया? कबीर ने ही खबर पहुंचाई होगी ना, साथ में धमकी भी दी होगी कि अगर उन्होंने शादी की तो जान से मार देगा। ऐसे तो पीछे नहीं हटे। तो अब इसका हल क्या है हमारे पास? एक हल है जिससे हम अपने बाप के कातिल से बदला ले सकते हैं। क्या? ये काम रिया कर सकती है। कि किसी तरह कबीर को अपने जाल में फंसाकर उसे हरा। ये काम अब रिया ही कर सकती है। मुबारक हो, तुम जो चाहती थी वही हुआ। शादी नहीं हो रही तुम्हारी। कबीर ने तुम दोनों की मोहब्बत की खबर पहुंचा दी उन्हें। इनकार कर दिया उन्होंने। इतना अच्छा रिश्ता था, इतने अमीर लोग, इतना बड़ा घराना। ऐश करती थी। सारे मोहल्ले में आज तक किसी का इतना अच्छा रिश्ता नहीं आया। लेकिन कहाँ कबीर तुम्हारी किसी अच्छे घराने में शादी होने दे। उसने तो खुद तुमसे शादी करके बदला जो लेना। क्या बात है, मेरी बात से इनकार नहीं करोगी? ये नहीं कहोगी कि कबीर ऐसा नहीं है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? वो कहता तो है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। कितनी अंधी हो गई हो तुम रिया। सामने दिखाई देने वाला फांसी का फंदा तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। उसने खुद कहा है कि वो तुमसे बदला लेना चाहता है। तुम सब सुनकर भी अनजान बनी हुई। तुम्हारे सामने उसने तुम्हारे भाई को मारा, लेकिन अफसोस तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कबीर को छोड़ो, उसकी तो माँ भी यही कहती है कि तुमसे शादी करके अपनी दुश्मनी का बदला निकाल रहे हैं। मुझे तो ये डर है कि मेरी तरह तुम्हें भी जलील करके घर से ना निकाल। और क्या पता,
इस बार बाबा की जगह कबीर सिकंदर को गोली मार दी। मैं तो मुबीन से मोहब्बत नहीं करती थी री, इसलिए जब घर वापस आई तो उसकी बेवफाई का ज्यादा दुख नहीं हुआ मुझे। लेकिन तुम तो कबीर से मोहब्बत करती हो ना। उसके हाथों धोखा खाने के बाद खुद को संभाल लूंगी। मैंने तो यहां तक भी कहा था कि उसे बोलो लेकर आए अपने घर वालों को और माफी मांगे, हम कर देंगे तुम्हारा रिश्ता। क्या वो आया? आता सबके सामने मेरे बाप के बेगुनाह कत्ल की माफी मांगता। हम कर देते तुम्हारी शादी। तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते, लेकिन वो नहीं आया रिया। वो हमें जलील करके तुम्हें घर से तो भगा सकते, लेकिन सबके सामने इज्जत से, सबकी रजामंदी से तुम्हें अपना नहीं बना सकते। आंखें खोल के देखो मेरी बहन, इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हें, तुम्हारे जज्बात से खेल रहा है। लेकिन वो कहता है कि वो मेरे लिए अपनी जान दे देगा। अच्छा, तो क्या जान दे दी उसने? अरे वो तो सिकंदर की जान देने पर तुला हुआ था। जरा सोचो रिया, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पीछे कबीर का हाथ नहीं था? तुम्हें अगवा करने वाली वैन किसकी थी? किसकी? मुबीन खान की। नहीं बताया उसने तुम्हें? कैसे पता था? जब वो वैन उसकी थी तो अगवा में भी उसी का हाथ होगा ना। लेकिन फिर भी वो आया, उसने तुम्हें बचाया, सबके सामने अच्छा जो बनना था उसने। और वो फराज वाला किस था? फराज की दुश्मनी कबीर के साथ थी, इसीलिए उसने तुम्हें अगवा किया, और कबीर वहां भी तुम्हें बचाने के लिए आ गया। क्योंकि तुम्हें अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास दिलाना था उसने। और फराज क्या बना? फराज का किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। खुद सोचो, क्या सबके पीछे कबीर का हाथ नहीं है? तुमसे इंतकाम ले रहा है रिया। दुश्मन से दुश्मनी निकाल रहा है। कि तुम इतनी भोली, सब कुछ देखकर भी,
सब कुछ सुनकर भी अनजान बने। ठीक है, करती रहो उससे मोहब्बत। लेकिन मेरी एक बात याद रखना रिया, ये मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई लेकर आएगी। जरा सोचो रिया, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या उसके पीछे कबीर का हाथ नहीं था? तुमसे इंतकाम ले रहा है रिया, दुश्मन से दुश्मनी निकाल रहा है। अस्मा आपा तुम्हें कबीर से मिलने देंगी? और सिकंदर भाई, उन्हें पता चला तो तुम्हें अंदाजा है कि क्या होगा, और हम बहाना क्या बनाएंगे? कहना दरगाह पर जा रही है, उन्हें समझ आ जाएगी कि कबीर से ही मिलने जा रहे हैं। नहीं रुकेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? इतनी चुप चुप और पुरस्कार क्यों हो? मुझे कबीर से मिलना है, कॉल कर लो। नहीं, सामने से मिल। उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करना है। चलो, मरवाओगी तुम हमें। मैं कबीर से बात करना चाहती हूँ। मुझे सच जानना है। अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती हूँ कि आप सच्ची हैं या कबीर की मोहब्बत। ठीक है, जरूर बात कर। लेकिन अपनी आंखों पर से ये मोहब्बत की पट्टी उतार कर बात करना। जो तकलीफ उन्होंने मुझे और सिकंदर को दी है, और जो कुछ उन्होंने हमारे बाबा के साथ किया है ना, उस दर्द को महसूस करके बात करना। तभी तुम्हें सच्चाई नजर आएगी। हेलो वाजिद, मैंने पूछना था कि ये इन्फॉर्मेशन सही है ना? या तुम ठीक हो? इधर आओ, इधर आओ।
क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? शायद नहीं, लेकिन क्या पता तुमसे बात कर कर, तुमसे मिलकर कुछ बेहतर हो जाए। तुम क्या हुआ है? सिकंदर ने तुम्हें बाहर कैसे आने दी? कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताओ। तुम्हें पता तो है, रिश्ते वालों ने मना कर दिया। उन्हें भी समझ आ गई है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। सिकंदर को एहसास होगा कि हारना क्या होता है। वो जीतता हुआ मुझे देखना नहीं चाहता था ना। मैं कोई ट्रॉफी हूं कबीर, जो किसी ने हार दी तो खो दिया, जीत लिया तो पा लिया और अपने घर में सजा दिया? कैसी बातें कर रही हो? जीत हम दोनों की हुई है। तुम वो खूबसूरत एहसास हो जिसे मैं अपने घर में अपने साथ रखना चाहता हूँ, सारी जिंदगी के लिए। जानती हो ना ईमान? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ले देखो, मुझे बताओ ना, क्या हुआ? तुम्हें सिकंदर भाई से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और वो जो बकवास कर रहा था मेरे बारे में, मुझे बेगैरत कह रहा था, वो कह रहा था मोहल्ले की कोई लड़की मुझसे सेफ नहीं है। मैं ऐसा हूं क्या? तुमने भी तो कहा कि तुम बदला लेना अरे वो तो मैं उसके सामने। और वो वैन, उस वैन का क्या हुआ? मुझे अगवा करने आई थी ना, तुमने पता किया उसके बारे में? मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं चला मुझे अभी तक। लेकिन मुझे पता है। क्या पता है? वो वैन तुम्हारे बड़े भाई मुबीन खान के नाम पर है। तुम्हें किसने बताया? इसका मतलब ये सच है? तुम्हें मालूम था कि वो वैन मुबीन भाई के नाम पर है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, मुझसे छुपाया। कबीर, मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? अरे वो वैन मुबीन भाई के नाम जरूर थी, लेकिन चाचा को दे दी थी वो गाड़ी। किसी ने मिस यूज किया तुम्हें अगवा करने के लिए, और बस और वो फराज कहाँ है? उसने अगवा किया था मुझे। कभी तुमने उसके बारे में पता नहीं करवाया? किधर है वो? मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो फरार है। तुम क्यों पुरानी बातें छेड़ रही हो? मैं और तुम एक हो तो गए अब। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस सब में मुलव्वस हो। क्या कहा तुम? मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला उतार रहे हो क्या? बोलो कभी। सीरियस? तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हारी खातिर मैं अपने घर वालों से दूर हूं, उनसे लड़ रहा हूं, सारी दुनिया से लड़ रहा हूं कि तुम्हें हासिल करना है। तुम ये मुझसे कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? मजाक मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो कबीर? मोहब्बत का कहीं झूठा खेल तुम नहीं खेल रहे मेरे साथ? बोलो। हाँ, खेल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तुमसे। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेल रहा हूं। तुम मुझसे ये बात कर रही हो यहाँ? हाँ, खेल रहा हूं। क्या करोगी अब तुम? ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तो और कैसे बात करूं मैं तुमसे? तुम खुद को तो देखो, तुम क्या कह रही हो मुझसे? तुम मुझ पे शक कर रही हो। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तुम मजाक कर रही हो तो बहुत बुरा मजाक है।
मैनिपुलेट कर रहे हो मुझे, फिर से मैनिपुलेट कर रहे हो कबीर, फिर से झूठा खेल खेल रहे हो मेरे से। उस रात तो गुस्से में तुम्हारे मुंह से सच निकल गया ना, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रहा तुम्हें, तुम्हारा नकाब उतर गया। मैं आज तक तुम पे यकीन करती रही, तुम्हारी हर बात पे यकीन किया मैंने कबीर। तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे मुझे। हाँ, दे रहा था धोखा तुम्हें। आज तक तुम्हें धोखा ही दे रहा था। मुझे शादी में देखी थी ना, तो मुझे लगा कि अब चांस है तुम्हारे भाई से बदला लेने का। उससे धोखा ही दे रहा था, धोखे से शादी करना चाह रहा था, जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा था। शादी क्यों करना चाहते थे मुझसे? उसके लिए तो शादी करनी पड़ेगी पहले। चलो पहले शादी कर लेते, फिर देख लेना मैं क्यों कर रहा था ये सब कुछ। इतने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, कभी तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, बदला ले रहा था तुमसे, बदला ले रहा था तुमसे। सब झूठ था आज तक। अगर मेरी आंखों में तुम्हें आज तक मोहब्बत ही नजर नहीं आई तो बदला ही ले रहा था यार, बदला ले रहा था तुमसे। अब इधर इधर मेरी तरफ देखो, मेरे पास तभी आना तभी शक दूर हो जाए। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सब कुछ अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर मसला क्या है? क्यों बच्चा नहीं दे सकती तुम मेरे मुबीन को? मुझे क्या पता माई जी, मैं तो इलाज भी करवाने के लिए तैयार हूँ। और अगर इलाज के बाद भी कुछ ना हुआ तो? थोड़ा वक्त तो लगेगा माई जी। अब कितना वक्त लगेगा? 5 साल तो हो चुके, अब क्या मजीद 20 साल इंतजार करूं? मेरे मरने का इंतजार कर रही हो कि मैं मरने से पहले अपने पोता पोती की शक्ल ही ना देख सकूं? नहीं, लेकिन मेरे हाथ में तो नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब यह है कि मां बनना तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। नहीं माई जी, आप रिपोर्ट्स देख ले। मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बस मैं कुछ नहीं चाहती, अब मुबीन की दूसरी शादी करवा कर ही दम लूंगी। एक आसरे पे मुझे लटकाया हुआ है, बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं माई जी, मैं बस रवीज इधर आओ। इरिया को बैंक के बारे में किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया। अरे हम दोनों क्यों बताएंगे जब तुमने हमें बताने से मना कर रखा है? तो
इसका मतलब है कि कोई तीसरा है जो अपना हिस्सा चाहता है। कबीर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। मुझे हमेशा से लगता है कि कोई है जो रिया के पीछे, मेरे पीछे, हमारे घरानों के पीछे घात लगाए बैठा है, जैसे मौके की तलाश में हो। हमारी खानदानी दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है कोई, लेकिन सामने नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है यार। अच्छा, तो फिर अस्मा को कैसे पता चला कि मैं उसके घर आने वाला हूँ रिया को वहां से भगाने? कैसे पता चला? अरे तो उसने कहा ना कि उसने तुम्हें रिया की रूम में जाते हुए देखा था। झूठ बोल रही है वो, उसे किसी ने बताया था। ऐसे कैसे मेरी अम्मी और मुबीन भाई पहले से वहां पहुंच गए? उसने बुलाया था ना, उसको पता था सब कुछ। तुझे याद है हॉस्पिटल में किसी ने मुझ पर हमला किया था? मुझे उस शख्स की आंखें थोड़ी थोड़ी याद है, लेकिन वो आंखें मुझे उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दी। छप गया होगा। बाहर तो आएगा ना, कभी न कभी तो उसे पकड़ ही लेंगे। अब अगर वो मौके की तलाश में घात लगाए बैठा है तो मैं भी उसका इंतजार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। जो भी है कबीर, तुम्हें रिया को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? उसे तो भरोसा ही नहीं है मुझ पर। अजीब बातें कर रही थी मुझसे। मेरी मोहब्बत झूठी है, मैं धोखा दूंगा उसे, बदला ले रहा हूं मैं उससे। पता नहीं क्लियर कर देते कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। कितनी बार सच बोलूं यार, कितनी बार क्लियर करूं? समझ ही नहीं आ रहा उसको ये बात। उसे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं बार बार। बस बहुत हो गया, झूठा हूं ना, मेरी मोहब्बत झूठी है ना। ठीक है, वो सच्ची है, आए फिर। और अगर वो नहीं आई और उसने तुम्हारी बात अपने दिल पे ले ली और किसी और से शादी कर ली, फिर? शादी उसकी मुझसे ही होगी। शादी उसकी मुझसे ही होगी। मेरे नाम पे बैठी रहेगी वो, जैसे मैं बैठा हूं। लो भाई, हो गया एक और फैसला। मुबीन, जी मुबीन, चलो मुझे आमना के घर लेकर चलो। कौन आमना? मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी है, उसी से मिलने जाना है। तुम खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या पहली बार लेकर जा रहे हो? चलो। जी। सज्जी, अब क्या होगा? देख रही हूँ, दोस्त के घर लेके जा रही, उसकी बेटी दिखाने। जानती हूँ मैं इनको। ये आदमी ना एक बार नहीं सोचेगा दूसरी शादी करते हुए, बता रही हूँ मैं तुम्हें। तो मैं सच्ची साबित हो गई ना। चलो। कम से कम तुम्हें जल्दी पता चल गया। शुक्र है तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या वो मेरे साथ दिल बहला रहा था? टाइम पास थी मैं उसके लिए। ऐसा ही करते हैं ये लोग, पहले दिल बहलाते फिर छोड़ देते। ये नहीं सोचते कि जिनको छोड़ रहे हैं
उनके दिल पे क्या गुजरती है। हमें रोग लगाते, फिर किसी और से शादी करके खुश हो जाते, और हम पागल बेवकूफ सारी जिंदगी उसी गम को सीने से लगाए रखते। मुझे माफ कर, मेरा आपका इतना दिल दुखा है, भाई का सर शर्म से झुका दे, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कबीर का असली रूप देख लिया। वो तुमसे शादी करके तुमसे बदला लेना चाहता था ना। नहीं ले सका, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। मेरा दिल करता है कि मैं उससे ऐसा बदला लूं कि वो सारी जिंदगी याद रखे। पापा की मौत का बदला, मेरा दिल तोड़ने का बदला, वो भी ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही रोए जैसे मैं तड़प रही। तो ठीक है, लो बदला। तुम सजा, उसको भी पता चले कि तुम रिया असगर अली खान हो। उसी का खेल उससे बेहतर खेल सकती हो। अब मैं कैसे? कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या उसका प्लान, उसका मकसद क्या है? तुमसे शादी करना ना, है ना? ठीक है, कर लो उससे शादी। आपा भी? पहले कहो कि मेरी बात मानोगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। कर